अस्सलाम वालेकुम। कुरान कॉन्फ्रेंस 2025 में आप सबका इस्तकबाल है। इससे पहले कि मैं कलाम पाक के मैसेज से इस प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत कराऊं, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ स्पीकर से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर सलमान असद साहब रामपुर से आए हैं। मैं एक एक करके अनाउंस करूंगा ताकि आप लोग पहचान भी लें। डॉक्टर सलमान असद साहब तशरीफ़ लाएं, रामपुर से तशरीफ़ लाएं, इस्तकबाल कर लें। रहते दिल्ली में है, ताल्लुक़ रामपुर से। डॉक्टर कामरान खान साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाएं, कैंसर सर्जन हैं। मोहतरम अज़ीज़ान सारा साहिबा हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर अकील दिल्ली से हमारे साथी हैं, तशरीफ़ रखें आप लोग। अब मैं हाफ़िज़ साक़िब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आके एक मुख्तसर पैगाम कुरान का सुना दें और हमें थोड़ा सा समझा दें। हाफ़िज़ साक़िब साहब तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीलि वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व अअतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की 36वीं, 37वीं और 38वीं आयत तिलावत की गई। इसका तर्जुमा: अल्लाह के बंदे बन जाओ और किसी चीज़ को उसका शरीक ना बनाओ, और एहसान करो वालिदैन के साथ और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ और करीबी रिश्तेदार पड़ोसी के साथ और दूर के रिश्तेदार पड़ोसी के साथ और वक्ती तौर पर साथ वाले के साथ और मुसाफिर के साथ और अपने मुलाजिमों के साथ। बेशक अल्लाह घमंडी और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह पसंद नहीं करता उनको जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को कंजूसी का हुक्म देते हैं, और जो फ़ज़ल अल्लाह ने उन्हें दिया है उसे छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए एक रुस्वाकुन अज़ाब तैयार कर रखा है। और अल्लाह पसंद नहीं करता उन्हें जो लोगों को दिखाने के लिए अपनी दौलत खर्च करते हैं और ईमान नहीं रखते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। और शैतान जिसका साथी हो गया तो उसका बुरा साथ हो गया। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। बड़ी अहम आयतें, सभी कुरानी आयत की तरह। ये कुरान कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हम लोग से मेरी मुरादें मेरे जैसे कुरान के तालिब इल्म जो कुरान को डिस्कवर करने, समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बदलने के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने 2013 से सिलसिला शुरू किया था।
इसका मकसद क्या था वो प्रिसाइजली मैं अगर इसी पस मंज़र में बताऊं कि हम सब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आए हैं, ब्रेक होगा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद असर भी पढ़ेंगे, घर जाके मगरिब पढ़ेंगे, वक्त ज़्यादा होगा तो साथ में कुछ वज़ाइफ भी पढ़ लेंगे, उसके बाद रात को इशा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। उसके बाद का मामूल हर एक का अलग अलग होता है। हम सब ऐसा करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ मिनिमम। अब आते हैं सूरह निसा की इन आयात पे जिनका जिक्र किया गया अल्लाह के कुछ अहकामात का, कि उसी एक अल्लाह की बंदगी करो और किसी के साथ शिरक मत करना। बड़े मानूस से हैं ये लफ्ज़ कि वला तुशरिकू, शिरक मत करना। हमने कहा हम कहीं और माथा थोड़ी टेकते हैं जाके, और ना हमारे मुसल्ले के आगे कोई पत्थर ठीकरी या कुछ और रखा हुआ होता है। हम तो खालिसतन अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, उसी को सजदा करते हैं, हो गया काम पूरा। शिरक कहाँ से आ गया? बात इसी की हो रही थी कि ये जो समझ का फ़र्क है, हम समझते हैं शिरक माथा टेकना कहीं और, लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि जा नमाज़ पे माथा टेक के भी हम अल्लाह की बंदगी में नहीं आते। बल्कि मुझे माफ़ करें इस जसारत की, लेकिन ये हकीकत है, बयान करना ज़रूरी है कि हर नमाज में हम अल्लाह ताला से ये वादा करते हैं, उसका इआदा करते हैं, रिट्रीट करते हैं अपना कमिटमेंट कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदगी में हूँ, तेरे ही से मदद चाहता हूँ। अब वहीं पे अगर कोई सिस्टम होता अल्लाह ताला के क़वानीन ऐसे ना होते कि जिनके तहत उसने ख़ुद अपने आप को बांध रखा है, तो यकीनन गैब से एक आवाज़ आ जाती, अच्छा तू मेरा बंदा है, मेरे अहकामात तुझे मालूम है मैंने क्या कहा है दुनिया में करने के लिए। जिस किताब में ये अहकामात हैं उसको समझ के पढ़ा, अंदर उतार लिया पूरा। जिस तरह टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, इम्तिहान से पहले तैयारी करी थी, कुरान की तैयारी कर ली। अगर मैंने नहीं करी तो मैं क्या अल्लाह ताला को धोखा दे रहा हूँ? और वो अक्सरियत देती है क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो मुझे बचपन में रटा दिया गया था और मैं उसको 5 वक्ता नमाज़ों में पता नहीं 30-40 सजदों में और नियतों में बांध के पढ़ रहा हूँ, तो ये हर लम्हा मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ। अब इसमें सोच लीजिए कि सवाब मिलेगा कि अज़ाब आएगा। इसीलिए हमारी इबादतें सो कॉल्ड जो हैं, जिनकी वजाहत डॉक्टर अकील आजापति तकरीर में प्रेजेंटेशन में करेंगे, वो असरात नहीं दे रही। वजह क्या है? और वही वजह इस थोड़ी सी कोशिश के पीछे है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम कुरान से कटे हुए हैं, कुरान से वाबस्ता नहीं है। तो मुस्लिम वर्ड जो है, जिसकी वजाहत मैं अपने प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी करूँगा, तफसीली नहीं, उसका मतलब ही है वन हु हैज सबमिटेड, जिसने अपनी पूरी हस्ती अल्लाह की इताअत में दे दी, अल्लाह के अहकामात के तहीं झुक गया, सरेंडर्ड। अब अहकामात हमें पता नहीं तो मुस्लिम कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए। तो हम क्या एक्सीडेंटली मुस्लिम हैं? मुस्लिम बाय बर्थ मीन्स मुस्लिम बाय एक्सीडेंट। कहीं और पैदा होते तो हक़ को तो तलाशते ही नहीं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर रोशनी डालने के लिए इस कुरान कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया गया था, लोगों को मोटिवेट करना, हिलाना, झंझोड़ना, क्योंकि हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि देखिए कुरान की अहमियत समझिए, अपनी ज़िंदगी में इसको वापस लाइए। 2013 से सिलसिला शुरू है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि यहाँ जो लोग और जो इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे होंगे, उनमें से जो लोग भी 40-50 साल की उम्र के हैं, उन्होंने बाहोशो आवाज़ पीछे 30 साल को देखा है। इन 30 सालों में दुनिया कितनी बदली है ज़रा गौर कीजिए। कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई, क्या कुछ बदल गया। घर का एक फ़ोन जो टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता था, और वो जब जिन घरों में होता था तो बड़े वीआईपी घर हुआ करते थे, और मिनिस्ट्री के कोटे से फ़ोन अलॉट हुआ करते थे। वो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं। इसी तरह गैस कनेक्शंस के लिए कोटे और रिकमेंडेशंस होते थे एमपीज़ और मिनिस्टर्स की। आज एक अगर मैं फ़ोन ही की बात करूं या टेली कम्युनिकेशन की, तो आज हर एक के पास ऐसा मोबाइल है जो वाकई एक छोटा कंप्यूटर है।
वो सारे फंक्शंस कर रहा है जिसको आप अपने लैपटॉप से या अपने टैबलेट से या डेस्कटॉप से करते हैं। कितना कुछ बदला दुनिया में, बाकी कितनी चीज़ें बदली आप खुद देख लीजिए। हमारी वज़ाक़ता, हमारे ड्रेसेस, हमारा रहन सहन, तर्ज़ ज़िंदगी पूरा। मैंने वो वक्त देखा है अपने बचपन में कि जब मैं ये कहूँगा कि सिविलाइज सोसाइटी में होटल में खाना खाना बुरा समझा जाता था। घर से बाहर और सड़क पे खाना खाना हो, कोई तसव्वुर नहीं करता था। और किसी की खबर छोटे की घर में पहुंचा दी जाती थी कि ये सड़क पे खड़े होकर कुछ खा रहे थे या चाय पी रहे थे, तो घर में क्लास ले ली जाती थी। आज ये इस हद तक मुरव्वजा फैशन बन चुका है कि ये अपनी सहेलियों में और दोस्तों में बताना ज़रूरी होता है कि आई हैड ए टाइम आउट, मैं आज आई वाज डाइनिंग आउट लास्ट सैटरडे, मैं वहाँ था वहाँ देखा था, ताकि ये पता लगे कि मैं ट्रेंडी हूँ, आज के हिसाब से चलता हूँ और उन रेस्टोरेंट्स में मैं जा सकता हूँ जहाँ लोग सोचते हैं जाने के लिए, आई कैन अफोर्ड इट, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो ये स्टेटस, ये नुमाइश जिसका भी इन निसा की आयतों में जिक्र किया गया, अल्लाह ताला मना करता है दिखावटों को, बनावट को, पैसा ज़ाय करने को। पूरा कुरान हुक्म से भरा पड़ा इन तरह की चीज़ों के। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, मुसरिफीन को मुफसिदीन कहा गया है, जो फसाद फैलाते हैं, कोई इस्लाह नहीं करते, कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं करते, क्योंकि उनको अपने लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए इतना पैसा चाहिए होता है, कमाते इतना ही जितना उड़ाते हैं कि उन्हें किसी की क्या ज़रूरत है या पता हो कि किसकी क्या मैं मदद कर सकता हूँ। ये सब कुरान से दूरी के नतीजे हैं। इन्हीं चीज़ों में मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जब पिछले ज़माने के मैं याद कर रहा था, सुबह मैं सोच रहा था, तो 1995 अभी बहुत दूर की बात नहीं है, उसमें मुझे इंटरनेशनल विजिटरशिप मिली स्टेट डिपार्टमेंट से यूएस के। तो उस वक्त मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो थे वो ख़त थे या एक फैक्स मशीन हुआ करती थी। तो उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक एसटीडी बूथ हुआ करते थे। नई जनरेशन को तो देखा भी नहीं होगा, जिस तरह लेटर बॉक्स किसने लाल रंग के नहीं देखे होंगे, ना वो लोहे के कास्ट आयरन के नल के सड़क पे देखे होंगे, चौराहों पे लगे हुए एक ज़माने में सरकारी पानी के। नेट पे देखिएगा, नेट इस मान में बड़ा अच्छा है कि कुछ खोल देता है दरीचे दिमाग के चीज़ें दिखा के। तो वहाँ जाके मैं फैक्स इस्तेमाल करता था, और इतने फैक्स जब करने पड़े और फिर कुछ कनेक्शंस हो गए, क्योंकि उस वक्त भी मैं इस्लाम एंड एनवायरनमेंट पे काम करता था। तो जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी बाहर में, बल्कि अगले साल ही उससे हार्वर्ड में कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बुलाया गया, तो मैंने एक फैक्स मशीन ख़रीदी थी, किस लिए कि घर में फैक्स आ जाए। मैं एसटीडी, अब रात में 11 बजे एक फैक्स आ रहा है मुझे, और उन्हें इमीडिएटली मेरी रेस्पॉन्स चाहिए कि साहब पासपोर्ट की आप स्कैन कॉपी भेजिए अपनी, हमें वीज़ा इशू कराना है, टिकट भेजना है। तो घर में ख़रीदा था। मुझे पता नहीं वो कब कबाड़ में मैंने बेच दी या फेंक दी, मोबाइल काफ़ी है। इन तब्दीलियों का सिर्फ एक का जिक्र करके अब मैं बताऊंगा कि इस चेंजिंग वर्ल्ड में, इस बदलते पस मंज़र में चारों तरफ के, हमारे घर में आज भी जब बच्चा पैदा होता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक मौलवी साहब का इंतज़ाम करके नाज़रा कुरान पढ़ाना शुरू कराया जाता है। द सीन हैज़न्ट चेंज्ड। हम आज भी नहीं समझते कि बच्चे की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर हमें कुरान नहीं आता, इवन पढ़ना नहीं आता, तो पहले हम सीखे किस मुंह से बच्चे से पढ़वाएं या दूसरे को। यानी बच्चा कल ये सवाल कर ले अब्बा या अम्मा से के सिवा, जो आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और करते भी हैं, उसने पूछा अम्मा ये मौलवी साहब ये सबक देगा, ज़रा ये बताइएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लफ्ज़ कैसे पढ़ना है। अब अम्मा जान ये भी कह सकती हैं कि भाई मुझे नहीं पता। कुछ घराने में ऐसे भी हैं हमारे इलाक़ों में, पुरानी दिल्ली जहाँ से मैं आता हूँ, कि कमबख्ती के मारे मुझसे क्या पूछ रहा है, मौलवी से पूछो ना, उसे पैसे देती हूँ महीने में, हर महीने, मुझसे क्यों पूछ रही है। अब वो बच्चा कल को ये सोचेगा कि इन्होंने खुद नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ा रहे हैं। ये तो पढ़ने की बात है, जबकि जब हम उसे ये समझा रहे हैं बचपन से कि आप चीज़ को बिना समझे पढ़ सकते हैं, एक अनसाइंटिफिक एटीट्यूड उस बच्चे के दिमाग में हम डाल रहे हैं कि हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है, आप बिना समझे पढ़ सकते हैं। और वो भी ऐसी किताब जो हमें गाइड बुक कहते हैं, हमारी हिदायत की किताब है। ये मंज़र आज भी उसी तरह है, और इस पर हम इतने खुश होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में डिपेंड करता है कि जब कुरान पढ़ाना शुरू किया तो उसका फंक्शन किया या मिठाई बंटवाई।
उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो फंक्शन किया गया, और अगर ज़ोर रहा थोड़ा सा और दीन का और हिफ्ज़ भी करा दिया, तो मैं रोज़ इनकलाब में ख़बरें पढ़ता हूँ कि 7 साल के बच्चे ने हिफ्ज़ कर दिया, 8 साल के। बहुत अच्छी बात है, हिफ्ज़ से किसी को शिकायत नहीं है। लेकिन हम कब ये समझेंगे कि अल्फाज को रट लेने से अहमियत कोई इनकार नहीं, लेकिन अगर समझे नहीं तो फिर तो कुरान के एतबार से, कुरान के हिसाब से हम गधे हुए। कुरान के गधे जिनके ऊपर कुरान लदा हुआ है। ये कुरान की आयत बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे गधे के ऊपर बोझ लदा हुआ है। तो हम इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए और ये एहसास जगाने के लिए, देखिए चंद लम्हों में, चंद घंटों में कुरान जैसी अजीम किताब का एक समंदर है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, उतरा हुआ हूँ इसमें, उसका बड़ा करम है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इसके कोई था नहीं है। बिगनिंग में देर हो सकती है हमारी तरफ से, बट देयर इज़ नो एंड टू इट। कहीं इख्तिताम नहीं है, कहीं कंक्लूजन नहीं है। कोई भी कितना ही बड़ा साहिब इल्म हो, ये कह सकता है कि मैंने कुरान पूरा समझ लिया, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि सिलसिला जारी रहेगा। हामीम सजदा की आयत नंबर 53 अगर आप देखें, वो ये कह दिए कि हम अनकरीब इनको निशानियाँ दिखाएंगे, आयात दिखाएंगे, अनफुस में भी और आफाक में भी, ख़ुद इनके अंदर भी और कायनात में भी, हत्ता कि नहीं ये साबित हो जाए, यकीन हो जाए कि ये कुरान हक़ है। अब यहाँ फिर हो सकता है कोई साहब ये पूछेंगे, साहब ये अनफुस और आफाक में आयतें कौन सी? आयतें तो कुरान में हैं, ये आप किन आयतों का जिक्र कर रहे हैं? ये सवाल वही पूछेगा जिसने कुरान समझ के नहीं पढ़ा होगा। कुरान वाज़ह करता था इस बात को, कई जगह की है। आल इमरान 190, 191 अगर आप आज घर जाके देखें तो उसमें बात लिखी हुई है कि उसने कायनात की हर चीज़ को और उसके बनने के प्रोसेस को, हर तख्लीक़ को और उसके क्रिएशन को और क्रिएशन के प्रोसेस को अपनी आयत कहा है। तो कुरान की आयतें एक तरह से हम कह सकते हैं 2 कुरान हैं या 2 आयतें हैं। एक वो जो छपा हुआ है, अल्लाह का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड, और एक जो पूरी कायनात में नज़र आता है, क्रिएशन, दिस इज़ द वर्क ऑफ गॉड, कॉल और फेल, और दोनों में परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बशर्ते कि कोई कुरान की आयत को भी समझता हो और कायनात की आयत को भी समझता हो। यानी साइंटिस्ट भी हो, आज की ज़बान में हम कह सकें तो, अरबी में कहें तो हम कहें आलिम भी हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आलिम का लफ्ज़ दूसरी सेंस में इस्तेमाल होता है, जो सिवाय हिंद पाक के सब कॉन्टिनेंट ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता। अरब कंट्रीज़ में साइंटिस्ट को आलिम कहा जाता है, हमारी इस्तिलाही दूसरी सेंस में इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ें हमें ये समझाती हैं कि कायनाती आयात के खुलने के सिलसिले, और हम देखते हैं ना डिस्कवरीज मुस्तकिल चल रही हैं, यूनिवर्स में भी हो रही है, कितने डेवलप्ड हम इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, टेलीस्कोप्स बना रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं, जो कायनात को डेप्थ तक देखती चली जा रही हैं। और वो अब भी हम पूरी तरह नहीं देख के कह सके। जब हबल टेलीस्कोप ने सबसे पहली कॉस्मोस की तस्वीर भेजी थी, जो बहुत पुरानी बात है, अब उससे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, तो जो उसका डायरेक्टर था प्रोजेक्ट का, उसका जुमला मुझे याद है जो मैंने नेट पे पढ़ा था उसकी स्पीच में, कि दी एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स इज़ माइंड बॉगलिंग। इस कायनात की वो सतहें दिमाग को ख़राब कर रही हैं, दिमाग को ख़राब करने वाली हैं। तो ये आयतें मुस्तकिल खुल रही हैं, ख़ुद हमारे अंदर खुल रही हैं। अभी लेटेस्ट इशू में नेचर के एक अजीब सा माइक्रोब डेवलप हुआ इंसानी जिस्म के अंदर, जो ना RNA है ना DNA है, और हर एक के अंदर पाया जाता है, और ये समझा जा रहा है कि ये क्रिएशन है किस काम की और क्या कर रही है। तो एक आयत और खुल गई। डॉक्टर कामरान बैठे हैं हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, और भी साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रोफेसर जाहिर साहब भी हैं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये मैं अपनी बात समेटूँगा कि इस कुरान कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि हम कुरान की अहमियत हर साल कम अज़ कम एक दफ़ा सबके सामने रखें और उनको ये समझा सकें कि इस कुरान की अहमियत क्या है। मैं खुशामदीद कहता हूँ दिल से तमाम शुरका और मुक़र्रिरीन का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे आज के पहले मुक़र्रिर डॉक्टर सलमान असद साहब हैं, और मैं इनका ख़ास तौर से मशकूर हूँ कि इनका एक बैरूनी मुल्क का सफ़र था, लेकिन इन्होंने उसको मुलतवी किया आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। आप ना सिर्फ ये कि
दीन और कुरान से शगफ़ है, आलिम है, फाजिल हैं, बल्कि आईटी एक्सपर्ट भी हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं। और बाकी तारुफ़ तो ये अपना डॉक्टर साहब ख़ुद कराएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम।